सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जो गीता सार के नाम से जाना जाता है, के 62वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति से क्या हानि होती है, उसके विषय में अर्जुन को बतलाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पूजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य में काम की उत्पत्ति हो जाती है। पर जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंसात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध उत्पन्न होने से विषयों के प्रति मनुष्य में मोह उत्पन्न हो जाता है, और जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और जब स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है तो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। यह अवस्था बुद्धि के नाश की होती है। जब मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, तो फिर मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लब्धम्मा अस्मग्मः पार्थनैतुत्पद्यते क्षुद्रं हृदं दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे धनंजय, कायरता को मत प्राप्त हो, कायरता को त्याग दो, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देहिनेऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्याति। हे पार्थ, जिस प्रकार यह शरीर रूपी आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर पुरुष ऐसे परिवर्तनों से विषादग्रस्त नहीं होते हैं, ऐसे परिवर्तनों से मोहग्रस्त नहीं हुआ करते हैं।